देखिए, हम आज यहाँ पे विवाह के प्रकार पढ़ेंगे। तो विवाह के प्रकार मैं आपको मनुस्मृति के हिसाब से बता रही हूँ कि मनुस्मृति हिंदू धर्म में विवाह के प्रकार कितने बताए गए हैं। यदि हम देखें मनुस्मृति के हिसाब से तो विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, पहला क्या है, ब्रह्म विवाह। तो ब्रह्म विवाह क्या होता है? ब्रह्म विवाह वह विवाह होता है जिसमें वर तथा कन्या दोनों पक्षों की सहमति से विवाह संपन्न किया जाता है। ठीक है, दोनों पक्षों की सहमति के समान वर के सुयोग्य वर द्वारा कन्या का विवाह संपन्न किया जाता है और कन्या को आभूषण युक्त करके उपहार देकर विदा किया जाता है। तो ये क्या होता है कि इसमें जो भी ऐसे माता पिता जो कि कन्या का विवाह करते हैं तो अपनी हैसियत के हिसाब से कन्या को एक तरीके से उपहार देकर विदा करते हैं। तो कहीं ना कहीं यही से एक तरीके से दहेज का स्टार्टअप बिगनिंग हुआ है। तो वो भी डजेंट मैटर है दहेज, लेकिन यहाँ पे टॉपिक क्या है, विवाह के प्रकार। तो ये हुआ आपका ब्रह्म विवाह। दूसरा विवाह क्या होता है, देखिए दैव विवाह। तो दैव विवाह क्या होता है, जिसमें ऐसा विवाह जिसमें किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के मूल्य में कन्या जिसमें किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के मूल्य में कन्या को दान कर दिया जाता है। यहाँ पे ऐसा कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होगा, धार्मिक कार्यक्रम होगा जिसमें कन्या को दान कर दिया जाता है और उसका विवाह संपन्न किया जाता है। इस प्रकार के जो विवाह होते हैं वो दैव विवाह में आते हैं और यहाँ पे एक तरीके से जो ये विवाह होता है वो दैव विवाह की श्रेणी में इंक्लूड हो जाता है। बात करें अर्स विवाह की, तो अर्स विवाह क्या होता है, कन्या पक्ष को कन्या का मूल्य देकर, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, अर्स विवाह में कन्या पक्ष को कन्या का मूल्य देकर विवाह को संपन्न किया जाता है और इसमें गोदान, ठीक है, गोदान सामूहिक रूप पर, ठीक है, समन्वय लिखा हुआ है, सामूहिक रूप से गोदान किया जाता है। तो इस प्रकार का विवाह जिसमें कन्या को कन्या का मूल्य देकर विदा किया जाता है अर्स विवाह कहलाता है। बात करें प्रजापत्य विवाह की, तो प्रजापत्य विवाह क्या होता है, प्रजापत्य विवाह ऐसा विवाह जिसमें कन्या की सहमति के बिना, ठीक है, जिसमें कन्या की सहमति के बिना अभिजात्य वर्ग के वर से कन्या का विवाह किया जाता है। तो जो इस प्रकार का विवाह होता है वो प्रजापत्य विवाह में शामिल होता है या प्रजापत्य विवाह कहलाता है। अगला विवाह देखिए गंधर्व विवाह। तो गंधर्व विवाह क्या होता है, गंधर्व विवाह वह विवाह होता है जिसमें वर और कन्या परिवार की सहमति के बिना, बिना किसी रीति रिवाज से विवाह कर लेते हैं, स्वयं की मर्जी से कर लेते हैं। यदि हम लव मैरिज की बात करें तो वो इसी में इंक्लूड होता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो विवाह होता है वो कौन सा विवाह कहलाता है, गंधर्व विवाह कहलाता है। ठीक है, असुर विवाह क्या होता है, तो असुर विवाह वह विवाह होता है जिसमें कन्या को खरीद लिया जाता है और विवाह किया जाता है। तो इस प्रकार के जो विवाह होते हैं वो असुरी प्रवृत्ति के विवाह कहलाते हैं। बात करें राक्षस विवाह की, तो राक्षस विवाह क्या होता है, जिसमें कन्या को बलपूर्वक एक तरीके से अपहरण कर लेना उसका और उसके बाद विवाह कार्यक्रम को संपन्न करना। तो इस प्रकार के जो विवाह होते हैं वो राक्षस विवाह में इंक्लूड होते हैं। बात करें पैशाच विवाह की, तो पैशाच विवाह क्या होता है, जिसमें किसी भी कन्या, किसी भी लड़की की मदहोशी या फिर मानसिक दुर्बलता अथवा गहन निद्रा का लाभ उठाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना और उसके बाद विवाह करना। तो इस प्रकार का जो विवाह होता है वो पैशाच विवाह कहलाता है। तो ये रहे विवाह के 8 प्रकार जो हिंदू धर्म में बताए गए हैं और ये भी बताया गया है कि हिंदू धर्म में सबसे अच्छा विवाह कौन सा होता है, ये ब्रह्म विवाह होता है। क्यों होता है ब्रह्म विवाह, क्योंकि इस प्रकार के विवाह में दोनों पक्षों की सहमति से समान वर्ग के सुयोग्य वर से विवाह किया जाता है, उपहार भी दिया जाता है। तो उपहार डजंट मैटर है, यहाँ पे ये जो होते हैं तो ये अपने कन्याओं को जिसका जितना हुआ उस हिसाब से विवाह गिफ्ट देकर विवाह को संपन्न करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।